लेक्चर पे तुम्हें पता भी होना चाहिए कल क्या पढ़ाया था, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। बट देखो, ये मत सोचो कि जेई का पेपर आइडियल प्रिपरेशन से क्लियर होता है। टीचर्स तो आपको सही बात बोलेंगे ना, मैं आज आपको बोल दूं नहीं बेटा तो बीसी कर ले, कोई तो तुम क्या बीसी नहीं करोगे? तुम अगले दिन जाके कहोगे तरुण सर ने बीसी तो कहा था, चल 2 दिन में बीसी कर लेंगे। समझ लो बात को? तो टीचर्स का काम होता है वो आइडियल सिचुएशन दिखाना। वो उस बच्चे को भी बोल रहे हैं जो अंडर 100 रैंक लाना चाह रहा है, अंडर 50 रैंक लाना चाह रहा है। भाई आपको अपनी तैयारी देखनी है कि आप किस स्टेज पे हैं। 2 चीजें बेयर मिनिमम आपको करके आनी होती है क्लास के अंदर। नंबर 1, जो टीचर ने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसके नोट्स आपको जरूर 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 रिवाइज करके आने हैं तीनों सब्जेक्ट्स, ताकि आप अगले दिन आके कैच कर पाए। पता चला सर ने ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक बताए, अगले दिन लोकेशन ऑफ रूट्स बताना है तो मैं ग्राफ रिवीजन ही नहीं है, तो पता ही नहीं माउथ ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, 6 ग्राफ्स होते हैं, क्या कंडीशन लगा रहे हैं सर, कुछ आइडिया नहीं, तो तुम्हें अगली क्लास नहीं समझ आएगी। तो तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे पहले नोट्स आपको डेफिनेटली पढ़ के आने हैं। अब जब बचा, मान लो आपको 3 घंटे इस चीज में निकलते हैं, 4 घंटे निकले, एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपके पास अगर 3 घंटे बचे तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए डिवोट करो। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे, इट्स ओके। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स करो, एक कर पा रहे हो एक करो। आपकी स्पीड हो सकता है स्लो हो, आपको 3 घंटे में 10-15 क्वेश्चन बना पाओ मैथ्स के, कोई हो सकता है 3 घंटे में 50 बना ले। तो अल्टीमेटली थ्योरी तीनों की बराबर करके जाओ और प्रैक्टिस जितनी आपसे हो पाए उतनी कर लो यार। बट टीचर्स क्या चाहते हैं पता है क्या? तुम्हें टाइम वेस्ट मत। नोबडी इज सेइंग कि आप 150 क्वेश्चन करोगे वरना मैं क्लास में नहीं घुसने दूंगा। टीचर ये बोलता है कि टीचर कब गुस्सा आता है, यार मैंने कल पढ़ाया था तो पता क्यों नहीं? यही तो बोलते हैं ना टीचर, ये तो नहीं बोलते यार तेरे को मैंने बोला था 150 करने आने को तो 120 क्यों कर गया है, ऐसा तो नहीं बोलते ना टीचर। उन्हें भी पता है कि यार हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, बट इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो ना कि जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया उतना पढ़ के आ जाओ अपनी क्लास में, और जितना समय मिले उसमें अपनी प्रैक्टिस करते रहो, जितने होते रहे ठीक है। कोई आइडियल तैयारी नहीं होती यार। तुम सोचो सर की कितनी अच्छी रैंक आई है, सबको तो सारे चैप्टर बड़े अच्छे आते होंगे, उस समय नहीं आते थे भाई। हमें बिल्कुल नंबर बोल था 3-4 चैप्टर में मैथ्स में जो बिल्कुल पता था छोड़ के जाएंगे। मैं तो 80% सिलेबस ही पढ़कर भी गया था, 20% पढ़ के। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना कि इसका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसी का सिलेक्शन होता है, उसी के लिए आती है ऐसा। जेईई का ना तो पेपर आइडियल होता है ना तैयारी आइडियल होती है, कुछ भी आइडियल नहीं होता, कभी कंप्लीट भी नहीं होती। बस आपको अपने हिसाब से बेस्ट करना है। आप तो 2 घंटे सोचने में लगा दे रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ये सोच रहे हो कल को क्या होगा, मैं आईटी बन जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे इतने बच्चे होंगे, मैं गाड़ी चलाऊंगा। एक क्वेश्चन मेरा भी था तुम लोगों से कि तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिन्हें लगता है कि यार हम तो शायद मेंस ही कर ले उतना भी बहुत है। आता होगा शायद ये क्वेश्चन कई लोगों के में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जेन्युइनली। कितने लोग ऐसे जिन्हें लगता है मेंस ही हो जाए बहुत है सर, तो क्या है एडवांस की बात कर रहे हैं हम, थोड़ी कर पाएंगे। आई नो अंदर से बहुत सारे लोग होंगे, बट कुछ ही करेजियस लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, तो इनके लिए क्या बोलेंगे सर आप?